जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे ये TCM जो इसका रहता है और MP4 का। तो ये TCM हमने रिप्लेस किया हुआ था बल्ब सारू के साथ कंप्लीट, यानी ये दोनों चीज़ें पानी जाने के कारण ये दोनों चीज़ें ख़राब हो गई थी। ये कि बल्ब सारू भी ख़राब हो गया था, Y900 रहता है, और ये ऊपर का इसका TCM, ये दोनों चीज़ें ये ख़राब है। इसको चेंज करना इतना सरल नहीं, इसको चेंज करना बहुत ही कठिन है, रिप्लेस है, क्योंकि इसके चेंज करने का ना ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी और ना ही आपकी गाड़ी गियर लगी। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी तो गियर बिल्कुल भी नहीं लेने वाली है, तो आप ऐसे समझ लें। तो इसको मैंने रिप्लेस किया, इसी वीडियो में बताएंगे इसको रिप्लेस किया तो क्या क्या हमने किया। उसके बाद जो है गाड़ी ऑटो हुई, ऑटोमेटिक हुई और स्टार्ट हुई। तो पहले हम TCM को देख लेते हैं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपकी जानकारी में इजाफा होता रहता है। क्योंकि ये जो TCM MP4 का भी सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट आ रही है वो TCM की ही आ रही है। तो TCM की जाहिर सी बात, अगर कंप्लेंट आ रही है तो काम भी इसका ज़्यादा रहता है मार्केट में। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है किस तरह से जो रिप्लेस करना है, या गियर नहीं लग रहा है तो बंदा क्या करें। तो इसको पहले निकालेंगे, उसको देखेंगे। ये इस तरह का जो है होता है, ये ऐसा रहेगा। और ये देखेंगे यहाँ पे ये पानी गया हुआ है, देख रहे हैं, ये पानी के निशान गए हुए हैं, इसीलिए ये पूरा ख़राब हो गया था। तो ये भी आगे वीडियो में देखेंगे, उसमें एरर कोड क्या आ रहा था। और इसका ये हार्डवेयर नंबर है, इसका हार्डवेयर नंबर आपको मिल जाता है। और ये देखेंगे, ये इसके अंदर जो है ये बल्ब सारू का है, ये जो है ये बल्ब सारू का है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे दिखाते हैं आपको गाड़ी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी, वो भी आपको जो है दिखाते हैं किस तरह से जो है वो गाड़ी में हमने जो है इसको रिप्लेस किया। अगर आपको भी किसी तरह का डायग्नोसिस टूल चाहिए, या आपको इसकी ट्रेनिंग चाहिए, या आप अपनी गाड़ी में काम कराना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर का हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारी वर्कशॉप है वो सऊदी अरब जद्दा में है। और आपकी गाड़ी किधर भी ख़राब है, मुश्किल नहीं है, रास्ते में है और या वर्कशॉप में है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मसूदे के अंदर है, तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे नज़दीक में रहेगी 200-300 किलोमीटर, तो इंशाल्लाह हम आपकी गाड़ी पे ज़रूर आएंगे और गाड़ी का काम करके आपको देंगे। तो अगर इस तरह का कोई भी काम आता है तो बिल्कुल हमारे नंबर पर संपर्क करना हमसे ना भूलें। आपको लेके चलते हैं गाड़ी के ऊपर और दिखाते हैं हमने गाड़ी में क्या क्या काम किया। उसके बाद गाड़ी जो है गियर लेने चालू हो गई। जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को चेक किया था, तो आप देखेंगे स्कैनर लगाने के बाद हमें जो फ़ॉल्ट कोड वो मिला था अननोन फॉल्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये फ़ॉल्ट अगर आ गया तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ख़राब हो गया या ख़त्म हो गया। तो देखेंगे कितने सारे कोड जो MCM में पड़े हुए हैं, और ये मैंने डायग्नोसिस किया तो देखा उसमें कितने कितने फ़ॉल्ट है। क्योंकि किसी भी चीज़ को काम करने से पहले सबसे पहले फ़ॉल्ट कोड आपने रीड करना रहता है। तो फ़ॉल्ट कोड रीड करेंगे, रीड करने के बाद आप जैसे उस जो भी फ़ॉल्ट कोड आएगा उसको जो है फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका गाड़ी जो है हो जाता। आप देखेंगे मीटर के ऊपर कुछ इस तरह की जो है लाइट आ रही। जब मैं आया था तो इस तरह के ट्रांसमिशन का आ रहा है, और ये हमेशा शाइन, कोई भी गेयर नहीं आ रहा, एंड का निशान नहीं आ रहा, एंड का निशान बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने किया था डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस करने के बाद हमने पाया कि इसका TCM ख़राब है। और जब मैंने देखा कि इसका जो है TCM ख़राब है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने सोचा, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है सारे फ़ॉल्ट कोड चेक करने, MCM, CPC, TCM, ये सारे फ़ॉल्ट कोड फर्स्ट हमने रीड किए। क्योंकि अगर आप फ़ॉल्ट कोड को रीड नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं देखेंगे, तो आपको ये समझ नहीं आता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम, आपके हाथ में फ़ॉल्ट नहीं आता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी नया सामान लगा दें MP4 गाड़ी का। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, MP4 का काम करना इतना सरल नहीं है। ये वर्जन है उसका, TCM जो है उसका वर्जन था ये। तो आप देख सकते हैं ये है TCM। जब मैंने उसको चेक किया ख़राब है, बल्ब सारू का प्लस TCM दोनों चीज़ें, तो मैंने उसको रिप्लेस करने का फ़ैसला किया। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसको, ये आप जैसे कि देख पाएंगे, इसके खोलो, पहले 24 की लाई खोले, उसके बाद 19 के 2 रहती हैं, वो आपने खोले। उसके बाद इसके अंदर कुछ बल्ब रहते हैं, जो भी है कुछ नट रहते हैं जो 10 नंबर के होते हैं, उनको हमने खोला। तो उसके बाद हमारा जो है ये बल्ब सारू और TCM के साथ ही पूरा बाहर आ गया। तो उसके बाद हमने किया TCM को प्रोग्रामिंग, जो हमारा TCM रहता है उसको प्रोग्राम किया। क्योंकि प्रोग्राम अगर नहीं करेंगे तो ये गाड़ी आपकी नहीं चलने वाली, ना ही स्टार्ट होगी। अगर स्टार्ट होगी तो गियर नहीं लगी, रेस नहीं लगी, मतलब इस तरह के जो है प्रॉब्लम है उसमें हमेशा आती रहेंगी।
और इसको जो है खोलना बहुत ही आसान है, इसमें कोई इतना कठिन काम नहीं है, आप आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैकेनिकल है, लेकिन जब भी आप जो है इसका TCM को रिप्लेस करें तो उसको प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे तो ये बिल्कुल भी आप इसका TCM चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि देखेंगे, इसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो बल्ब शाहरुख को खोल रहे हैं, लाइयाँ मैंने तो एक लाई खोल दी 24 की, उसके बाद 19 की 2 बची उनको भी खोलेंगे। ये सबसे पहले अगर TCM खोल देंगे तो आपको काफ़ी आसान हो जाता है बल्ब निकालना। TCM नहीं खोलते तो थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन बगैर TCM के भी निकल सकता है। TCM बोलते हैं जो बल्ब शाहरुख के ऊपर लगा होता है, कंप्यूटर होता है बाई 900 का, वो होता है TCM हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल। और अंदर साइड में जो अल्मोनियम मैकेनिकल रहता है वो होता है हमारा बल्ब शाहरुख। और बल्ब शाहरुख जो होता है सबसे ज़्यादा यही MP4 में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो आती है वो बल्ब शाहरुख और CPC की आती है। 2 कंप्लेंटें सबसे ज़्यादा आती हैं। तो फॉल्ट कोड जैसे कि मैंने पहले आपको चेक करा दिया था, तो और भी जो बाई 900 के फॉल्ट कोड हैं वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, तो कौन कौन से फॉल्ट आए। क्योंकि जब भी कोई चीज़ अगर अननोन पड़ी हुई है तो आप समझ लो उसके नीचे क्या फॉल्ट पड़े छुपे हुए हैं वो आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। अभी भी देखेंगे कि ना ये N जो है हमारा आ गया है, जैसे हमने लगाया हुआ देखेंगे N का निशान है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ N है, खड़ी स्टार्ट है, ना M है ना A है, मतलब किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है। जब तक कोई निशान नहीं होगा गाड़ी के अंदर, फॉल्ट कोड देख ले, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल भी गेयर नहीं ये इन्होंने खोल दिया है। ओके करो, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, स्टॉप करो, डायग्नोसिस करेंगे, देखेंगे कौन कौन थोड़ा से वेट उसके अंदर करें हमारे साथ। फॉल्ट पड़े हुए हैं। क्योंकि अभी हमने रिप्लेस कर दिया, यूनिट को रिप्लेस कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फॉल्ट को जरूर पड़े होंगे, इसीलिए गियर नहीं पकड़ रहा है। अगर गियर पकड़ता तो बिल्कुल भी जो है आपको ये रीसेट करने का बटन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट कोड पड़े हैं। जब भी फॉल्ट कोड क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम इसको जो है ऑटो BI से जो इसको प्रोग्राम कर देंगे। इसको प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम इसको प्रोग्राम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप भी देखेंगे इस तरह से हमें जो प्रोग्राम कर। लेकिन ये बात बिल्कुल भी ना समझे कि हमें MP4 का TCM रिप्लेस करना बहुत ही आसान है, तो ये बहुत ही आसान काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इसको सक्सेसफुली प्रोग्राम कर दिया, ऑटो BI से इसका प्रोग्राम होता है। हमने प्रोग्राम कर दिया तो हमारी गाड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह गियर भी लेने लग गई है, और गाड़ी पहले जैसी फर्स्ट क्लास, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं A आ चुका है, या उसके आगे A2 आ गया है। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।